अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा भड़काऊ भाषण तो नहीं आता देने में, बहुत सीधा साधा लड़का हूँ। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बता दूं कि इससे पहले हमने एक बार जुबली पार्क आए थे और साहब के साथ में, तो ये गार्डन और झूलों की ओपनिंग करने। मैं आप लोग को बता दूं, ये काम निजी फंड से हुआ था और साहब के उससे, ये किसी और दूसरे नगर सेवक ने या कोई पार्टी ने नहीं किया। इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने डोर टू डोर नज़र अंकल के साथ में, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं और भी लोग थे, उनके साथ में मैं जब सभी जगह विज़िट किया तो मेरे को खाली ज़्यादातर यही समझ में आया कि यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो ऊपर जो टाँकी का काम चालू, वो भी आप सबको बता दूँ सबसे पहले कि वो भी और साहब के ही नेतृत्व में हो रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके, जो मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र और साहब ने मुझे इस लायक चुना, इस काबिल चुना। मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि मैं लोगों के बीच में गार्डन, ये तो झूले झूले भाई 1 मिनट भाई, तो मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ये उम्मीद दिलाता हूँ, मैं आप लोगों के बीच में रह के हमेशा जिस तरीके से मेरे वालिद साहब ने पिछले तकरीबन 28 साल से खिदमत खल्क़ करते हुए आए हैं, उसी तरीके से मैं आप लोगों के बीच में रह के इंशाअल्लाह हमेशा खिदमत खल्क़ करूँगा। आने वाले 15 जनवरी को इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हम 4 कैंडिडेट हैं, इमरान चुन्ने साहब, मैं हूँ, सबीर शमीम खान, आतिक कांची के बेटे जैद कांची और जुबैर अंसारी, जो आप सभी जानते हैं, जो रशीद कंपाउंड में रहते हैं। हम सभी को आप लोग भारी मतों से इंशाअल्लाह विजय कराइए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कैंडिडेट जुबैर अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रशीद कंपाउंड की आम जनता जो आज यहाँ पे भारी तादाद में जमा हुई है, जुबली पार्क के लोग, मेरी माँ बहन, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, तकरीबन 40-42 साल से मैं रशीद कंपाउंड में रहता हूँ और जो तकलीफ़ आप उठा रहे हो वो तकलीफ़ मैं खुद भी उठा रहा हूँ। बहुत हालात ख़राब है रशीद कंपाउंड के, और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, 20-25 साल से जो नगर सेवक बने बैठे हैं वो लोग हैं। और अवार्ड साहब ने इस बार हम चारों पे बहुत भरोसा जता के हमको तुतारी के निशान पे टिकट दिया हुआ है कि जाके रशीद कंपाउंड के हालात को सुधारना है। तो मैं सिर्फ आप लोग से इतना ही इल्तिजा करूँगा कि आप लोग अपना कीमती वोट दे के रशीद कंपाउंड को कामयाब बनाइए, रशीद कंपाउंड को जिता के लाइए। क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको जिता के लाओ, क्योंकि रशीद कंपाउंड के हालात को सुधारना है, इसीलिए रशीद कंपाउंड को जिताना है, जुबली पार्क को जिताना है, श्रीलंका को जिताना है। मैं अपने 2 अल्फाज बोल के ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़। हमारे कैंडिडेट इमरान सुर में आ चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि 2 अल्फाज उन्हीं रखें। शॉर्ट टाइम है, 2 अल्फाज रख दीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान यासीन सुरमे, मेरे वालिद यासीन सुरमे को तो आप सभी जानते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने, मेरे वालिद ने भी यहाँ पर भी बहुत अच्छे काम किए, बोरिंग का किए, पाइपलाइन आज भी यहाँ मौजूद है माशाल्लाह देवड़ीपाड़ा साइड में। तो हम नगर के सेवक बन के काम करते हैं। और पिछले साल मेरी वालिदा नगर सेविका थी, वहाँ पर भी हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया, आप देख सकते हैं। तो अभी मौका ऐसा मिला है कि रशीद कंपाउंड, जुबली पार्क, देवड़ीपाड़ा और शिमला पार्क सब एक हो गया। तो मुझे यहाँ से भी आप लोग की दुआ लगेगी आप सभी की। तो इंशाल्लाह कामयाब होने के बाद रशीद कंपाउंड को भी, जुबली पार्क को भी इंशाल्लाह अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो पिछले 2 हफ्ते पहले यहाँ गार्डन का ओपनिंग भी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, अवार्ड साहब जब आए थे। और अवार्ड साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल में बहुत सारे काम किए। जो पिछले जो लोग रहेंगे, जूने लोग, उनको तो जानते हैं आप सब कि उमरा कौसा की हालत क्या थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। और किसी भी चीज़ के लिए कुछ वक्त लगता है, तो जादू की घड़ी तो आती नहीं है कि फौरन हो जाए।
तो जैसा आप लोग ने भरोसा अवार्ड साहब पे रखा है, उनके सिपाही हम हैं, हमारे पे भी भरोसा रखिए। इंशाल्लाह हम भी इंशाल्लाह उस पर खड़े उतरेंगे इंशाल्लाह। और झूठो और मक्कारों से दूर रहिए, जो गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पर उससे भी दूर रहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के सामने यूपी से आए मौलाना मुस्तफ़ा साहब कुछ बातें जम करके रखेंगे। वक्त बहुत कम है, इसलिए 5 मिनट में बात खत्म कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन और मेरी माएँ और बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इस वक्त कोई मौका ऐसा नहीं है कि लंबी तकरीर या कोई लंबा बयान किया जाए। मैं सिर्फ 2 बातें आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, इलेक्शन किसी भी चीज़ का हो, MLA का हो, MP का हो, या जिस तरीके से आपके यहाँ कॉरपोरेशन का इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का जब वक्त आता है तो आपके सामने हर पार्टी का कैंडिडेट आएगा, हर आदमी अपनी किस्मत आजमाई करता है, लेकिन अवाम जो वोट देने का हक जिस अवाम को है, आपको सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमें ऐसे कैंडिडेट को चुनना है जिसके अंदर फ़िरका परस्ती वाली कोई बात ना हो, जमहूरियत को पकड़कर चलने वाला हो, जमहूरियत को मजबूत करने वाला हो। जमहूरियत को पकड़ कर के हम और आप चलेंगे तो ये मुल्क मजबूत होगा, आपकी बुनियादें मजबूत होगी। दूसरी चीज़, आपको ख्याल रखना है इस बात का कि जब आप वोट करेंगे तो आपको अपनी किसी ज़ाती रंजिश या अपने किसी ज़ाती मफाद का ख्याल रख के वोट नहीं करना है। अगर आप अपने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर वोट करेंगे तो हमारी कौम किसी भी हाल में तरक्की नहीं करेगी। हमें और आपको इस बात का अहद करना होगा कि जब हम वोट करने जाएं तो हम ये देखें कि हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं, जो बुनियादी हमारी परेशानी है, इज्तिमाई परेशानियाँ जिसका ताल्लुक पूरे कंपाउंड से है, पूरे इलाके से है, उन मसाइल का हल करने के लिए कौन कैंडिडेट सबसे मजबूत हमें नज़र आ रहा है। और अगर आप ये दोनों बातें समझते हुए आप समझते हैं कि जमहूरियत को पकड़कर चलने वाला सेकुलर कैंडिडेट कौन है, आप समझते हैं कि हमारे बुनियादी मसाइल को लेकर चलने वाला मजबूती के साथ में हमारी परेशानियों को हल करने के लिए कौन कैंडिडेट सबसे मजबूत आ रहा है, इन दोनों बातों को समझते हुए भी अगर आप वोट इन बातों को जहन में रखते हुए नहीं करते हैं तो इसका खमियाजा जो दुनिया में भुगतना पड़ेगा तो भुगतेंगे ही। इसके जवाबदेह आप और हम अल्लाह के यहाँ भी होंगे। इसलिए कि वोट एक गवाही है, एक शहादत है इस बात की कि हम जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनमें तमाम चीज़ों को देखते हुए हम इस कैंडिडेट को सबसे मजबूत समझते हुए हम इसको सबसे बेहतर समझते हैं। अगर इस बात को समझते हुए आपकी गवाही गलत होगी तो इसका खमियाजा आपको दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी आप जवाबदेह होंगे। इसलिए इन दोनों बातों का आप ख्याल रखें। और मैं आखिर में आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे शमीम खान साहब जो हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में हैं, हमारे बहुत अजीज़ हैं, उनका जो पैनल है जिसमें 4 कैंडिडेट हैं, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग शमीम खान साहब के हाथों को मजबूत कीजिए और भरपूर तरीके से उनको वोट और सपोर्ट दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं शेर मुंबरा, शान मुंबरा जनाब शमीम खान साहब को इस शेर के साथ